हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है वेस्पर थ्योरी। ये कक्षा 11वीं के रासायनिक आबंध अध्याय में का टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जो आपके 12th में भी काम आते हैं और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आते हैं। इसको हम बोलते हैं संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी। ये सिद्धांत गिल्स्पी और नायहॉम ने 1957 में दिया था। जब सहसंयोजी यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जा रहा था कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी ज्यामिति कैसी होती है, तो उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जिनमें से एक सिद्धांत यह वेस्पर सिद्धांत था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। यह सिद्धांत सहसंयोजी यौगिकों की ज्यामिति को समझाने के लिए दिया गया था। तो एक सहसंयोजी अणु में केंद्रीय परमाणु सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों से घिरा रहता है। जब हम किसी सहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु का और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु का होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण में मीथेन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु का है। ऐसे ही अमोनिया में जो बंध बना है बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया है इसमें लोन पेयर को मैंने रेड कलर के डॉट से दर्शाया है और बॉन्ड पेयर यानी कि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को ब्लू कलर के कलर से दिखाया है। तो कोई भी जो सहसंयोजी अणु में केंद्रीय परमाणु जो होता है वह लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर का मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, और बॉन्ड पेयर यानी कि जो बंध बनाए हुए हैं उन दोनों से घिरा रहता है और इनकी ज्यामिति इन्हीं की संख्या के आधार पर निर्मित होती है। तो इस सिद्धांत के मुख्य अभिगृहित निम्नानुसार हैं। इसमें पहला है, आप देख सकते हैं, किसी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म बंधी या अनाबंधी यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऋणावेशित होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए, चाहे वह बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जो बॉन्डेड है, बंध बनाने में भाग ले रहा है, या लोन पेयर हो जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, लेकिन अल्टीमेटली दोनों के दोनों हैं इलेक्ट्रॉन ही। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ये स्पेस में यानी कि अपने आसपास में ये इस तरीके की स्थितियां ग्रहण करते हैं कि वो अधिकतम दूरी पर रहें, जिससे क्या हो, उनके बीच प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। प्रतिकर्षण का क्रम इस प्रकार से है, लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म के मध्य सर्वाधिक प्रतिकर्षण होता है। एकाकी युग्म और बंधी युग्म अर्थात लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच उससे कम प्रतिकर्षण होता है और सबसे न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है बंधी युग्म। बंधी युग्म का अर्थ है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर जो कि बंध बनाने में भाग ले चुके हैं। तो प्रतिकर्षण बल भी जो होता है वो ज्यामिति की आकृति को प्रभावित करता है। तो दो तरह की आकृति हो सकती है, एक नियमित ज्यामिति और एक अनियमित ज्यामिति। नियमित ज्यामिति का अर्थ यह है कि जब केंद्रीय परमाणु, किसी अणु का केंद्रीय परमाणु केवल बॉन्ड पेयर से घिरा होता है तो उसके जो प्रतिकर्षण बल है वह संतुलित हो जाता है और उसकी एक नियमित आकृति बनती है। जबकि यदि कोई अणु ऐसा है जिसमें लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी मौजूद हो या फिर सभी बॉन्ड पेयर ही हो परंतु अलग अलग परमाणु हो, जैसे यहाँ पर आप देखिए ट्राइक्लोरोमेथेन में एक कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन से जुड़ा है, जबकि मेथेन में क्या होता है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से ही जुड़ा होता है। तो दोनों में बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ही हैं, बॉन्ड पेयर ही हैं, परंतु विद्युत ऋणता में भिन्नता के कारण इनकी आकृति बदल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोन पेयर के साथ साथ विद्युत ऋणता भी जो है वो आकृति को प्रभावित कर सकता है और इसकी आकृति कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि नियमित ज्यामिति आपको कब मिलेगी और अनियमित कब मिलेगी। तो नियमित ज्यामिति में देखिए, यदि बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो तो बंध कोण 180 डिग्री का बनता है, रेखीय आकृति होती है। और उदाहरण में आप देख सकते हैं बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड। जब बॉन्ड पेयर की संख्या 3 हो तो त्रिकोणीय आकृति बनती है, जब 4 हो तो चतुष्फलकीय बनती है, 5 हो तो त्रिकोणीय पिरामिडीय बनती है और जब 6 हो तो अष्टफलकीय बनती है। परंतु यदि बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 1 हो जाए तो उस कंडीशन में इसकी आकृति बदल जाती है, त्रिकोणीय ना होकर ये पिरामिडीय बन जाती है। यदि 2 हो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी 2 हो तो जैसे आप लोग देखते हो किसमें, जल में वी शेप की आकृति बेंड यानी कि मुड़ी हुई आकृति बनती है।
क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण अधिक हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि बॉन्ड पेयर यानी कि बंधी युग्म 3 हो और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो तो टी शेप की आकृति बनती है, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये इस लोन पेयर से अधिकतम दूरी मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए इनकी आकृति विकृत हो जाती है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जब बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 1 ही हो, तो ये विरूप हो जाता है, यानी कि डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ढेकुली के आकार का बन जाता है, जैसे छतरी होती है ना वैसे ढंग का। फिर जब 5 हो तो वर्गाकार बनता है, ठीक है, वर्गाकार और पिरामिडीय शेप का बनता है। और यहाँ पर आप देखो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर के प्रेजेंट होने से अब यहाँ पर ये लास्ट वाले में देखिए बॉन्ड पेयर 4 है और 2 लोन पेयर है, तो इस कंडीशन अगर ये भी बॉन्ड्स बन जाते तो आपको अष्टफल की आकृति मिलती, परंतु ये बॉन्ड नहीं बना है तो आपको यहाँ पर समतलीय वर्गाकार समतलीय आकृति मिलती है। तो इस प्रकार इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या किसी भी अणु की ज्यामिति को प्रभावित करती है, और यही वेस्पर सिद्धांत है। एग्ज़ाम में आपको इतने सारे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको केवल ये वाला पोर्शन लिखना होगा वेस्पर थ्योरी में, और ये वाला पोर्शन लिखना होगा, और आप 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें बेसिकली आप लोग वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल कंसिडर करिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, और अगर कोई और टॉपिक आपको समझना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।